हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो दो यूट्यूबर्स को मैं कवर करूँगी। एक तो आप लोगों की संशोधन दीदी, जो अपने आप को पेट्स मदर कहती है। इनफैक्ट इनके 4 फरी बच्चे हैं और एक हस्बैंड है जी, सेलिब्रिटी ब्लॉगर हैं। और दूसरी आप सबकी प्यारी सिब्बू है। तो चलिए, पहले मैं बात करूँगी आप लोगों की संशोधन दीदी के बारे में। संशोधन दीदी का हाल ही में जो है ऑपरेशन हुआ है। उनकी एक सर्जरी हुई है यूट्रस में। तो सबसे पहले तो मैं उनको गेट वेल सून कहना चाहूँगी कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और दूसरा, जो उनके साथ एक चीज़ घटी है वो ये घटी है कि जिस तरीके से उनके शौहर ने उनको शूट किया है। बेसिकली मेरा मुद्दा यही है कि उन्होंने थंबनेल और टाइटल यही लगाया, तो जाहिर सी बात है कंसर्न होता है कि अरे भाई क्या सर्जरी हो गई, क्योंकि कुछ महीने पहले उनके हस्बैंड की भी सर्जरी हुई थी। उनकी बाजू की सर्जरी हुई थी, जो काफ़ी बड़ी सर्जरी थी। अब अचानक से इनको क्या हो गया, इमरजेंसी में इनको सर्जरी करवानी पड़ी। तो इनके हस्बैंड ने काफ़ी कुछ डिटेल्स दी। ठीक है, डिटेल्स दी, चलो ठीक है, बहुत 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 शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन जब मैंने पूरा इनका प्रोसीजर देखा ना, तो वो सारा का सारा प्रोसीजर बड़ा डिस्टर्बिंग था। जैसे कि वो उनको ओटी में जब लेके जाते हैं, उसके बाद जो उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है, इतना मतलब वो शायद पैनिक कर रही थी, कुछ उनको एंजाइटी हो गई थी, जो बहुत नेचुरल है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी गलत नहीं मानूंगी। गलत ये था कि उस चीज़ को शूट किया जा रहा है। मतलब आप एक बात बताइए कि उनका हस्बैंड शूट कर रहा है बजाय इसके कि, या करवा रहा है, मुझे नहीं पता वो खुद थे या कोई और किसी और से करवा रहे थे। क्योंकि जब इन्होंने अपनी आईवीएफ जर्नी दिखाई थी तो उसमें भी जो है, जब ये हॉस्पिटल जाती हैं कुछ करवाने के लिए, तो उसका भी उनको एनेस्थीसिया देना पड़ा था। कुछ हल्की सी कुछ हुआ था, खैर मुझे याद नहीं है, तब भी कैमरा ऑन था। मैं उस पर ज़्यादा बातें लोगों ने करी नहीं, जबकि मुझे देखकर तब भी बड़ा अजीब लगा था कि भाई ऐसे ऑपरेशन थिएटर में कैमरा अलाउ होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आपकी एक सर्जरी हो रही होती है, तब आपका माइंड सेट ऐसा टेंशन में होता है कि भाई सब ठीक ठाक हो जाए, मैं सबको वापस मिल लूँ, सबको वापस पा लूँ। क्योंकि जो एक साइकोलॉजी होती है ना सर्जरी के दौरान, जैसे जैसे आप बड़े होते हो, स्पेशली जो बड़े लोगों की मैंने देखी है, बच्चों की जो छोटी छोटी सर्जरीज होती है उनको पता नहीं होता, उनको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं होती। लेकिन एक बड़ा इंसान होता है ना, उसका माइंड सेट साइकोलॉजी इतनी अलग होती है ना, उसको लगता है यार मैं बस क्या होगा, कैसे होगा, कल को मुझे कुछ हो गया, बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती है। तो इस वजह से क्या है कि वो भगवान का नाम लेता है, अपने खुदा का नाम लेता है कि भाई कहा सुना माफ़, वो अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रहा होता है। बहुत उसके विचार चल रहे होते हैं कि अच्छा ऑपरेशन के बाद क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, या ऐसे हो जाएगा। तो बहुत इंसान की साइकोलॉजी बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। और एनेस्थीसिया के बाद मुझे होश आएगा या नहीं, ये भी लोगों के माइंड सेट में होता है। तो बड़ी सारी चीज़ें अपनी फैमिली से बात करना कि ये सामान यहाँ यहाँ पड़ा है। तो जैसे कि पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, जनाब और मैडम की जो, ख़ास तौर पे जो जनाब की मदर का जब सर्जरी थी, तब भी इस चीज़ को लेकर बहुत बात हुई थी कि भाई क्यों दिखा रहे हो। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग बाज नहीं आते हैं। इनको लगता है कि ठीक है भाई, 4 लोग हमको बातें करेंगे, लेकिन कम से कम जो है हमारा एक कंटेंट बन जाएगा, पैसा आ जाएगा। ये लोग हर चीज़ ऐसे दिखाते हैं जैसे कि ये अपने पे एहसान कर रहे हैं या हमारे पे एहसान कर रहे हैं। भाई पैसा कमाओगे तो तुम्हारे ही बिल तुम लोग पे कर पाओगे ना, तो तुम्हें क्या होता है, अपनी दिहाड़ी निकालनी होती है। और हमारे जैसे लोग तो सेंटीमेंट
में आकर तुम्हारे व्लॉग्स देखते हैं। और हम लोगों पर साइकोलॉजी का कितना असर पड़ता है। जब वो ओटी से बाहर आई तो वो जिस तरह से तड़प रही थी, उसका नाक बंद हो रहा था, वो विक्स मांग रही थी, वो इरिटेट भी हो रही थी, चीख रही थी, रो रही थी, उसके होठों पे कट पड़ा हुआ था जैसे कि उसने खुद को ही काटा हो। और उसका हस्बैंड भी बता रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसका हस्बैंड एक हाथ में कैमरा है, एक हाथ से वो उसका नाक पोंछ रहा है, मुंह पोंछ रहा है। मतलब आप ये सब बंद करके भी तो कर सकते हो। अब क्यों तुम लोगों को घड़ी घड़ी एक बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट वाइफ का टैग चाहिए होता है। जब इसके हस्बैंड की सर्जरी थी तब भी ये उसको पानी पिला रही है, सब कुछ, मतलब उसको हाथ पकड़ के लेके जा रही है। मतलब इतना ज़्यादा शो ऑफ बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ। तुम भाई हॉस्पिटल गए हो, सर्जरी करा रहे हो, तुम दोनों अकेले हो मियाँ बीवी, तो थोड़ा सा एक दूसरे को टाइम दो, थोड़ी सी दो बातें कर लो कि भाई क्या है क्या नहीं है। बहुत हस्बैंड वाइफ की बहुत अपनी बातें होती हैं, लेकिन नहीं, इन लोगों को सिर्फ पैसा पैसा पैसा, कि भाई कंटेंट बनता रहे। एक प्राइवेसी होती है पेशेंट की, बाथरूम जा रहा है तो दिख रहा है। मतलब क्या था। हालांकि इन्होंने काफ़ी कुछ एडिट भी किया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक छोटा सा एक आप वीडियो बना सकते थे कि भाई सर्जरी हो रही है तो इसके बाद जब वो घर आएगी तब हम तसल्ली से बात करेंगे, तब भी एक्सेप्टेबल था। ये लोग अपना ये सब चीज़ें देखकर लोगों की साइकोलॉजी भी कितनी डिस्टर्ब होती है। जिस तरह से वो डर रही थी, देखो बहुत सारे लोग भी देखकर मुझे ये देखकर बड़ा वो अच्छा नहीं लगा। आप लोग जो है देखना चाहते हो, आप लोग वैसे तो दावा करते हो एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, लेकिन ये एंटरटेनमेंट नहीं है। लाइफ में ना एंटरटेनमेंट की भी एक एक वो होती है ना, एक सीमा होती है। आप लोग कभी क्रिंज को, कभी ओवर द टॉप चीज़ें दिखाकर आप उसको क्या दिखाना चाहते हो। मुझे तो खैर, मैं इनकी कोई बहुत बड़ी अब फ़ैन नहीं रही। शुरुआत में मैं इनके व्लॉग्स देखती थी, मैंने पहले भी इन पर अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था कि क्या हो गया ना कि पैसा ही चाहिए। पैसे के लिए कल को इनको, मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए, कम बिना वस्त्रों के निवस्त्र होकर ये लोग बस खड़े होने की देर है, बाकी तो सब कुछ ये लोग दिखा रहे हैं। फिर बोल रहे हैं आप लोग हमारी फैमिली हो। भाई फैमिली में भी कुछ चीज़ें नहीं बताई जाती। बहुत सारी लाइफ में ऐसी बातें होती हैं जो आप अपने माँ बाप से नहीं कर पाते, जो आप अपने बच्चों से नहीं कर पाते, पार्टनर से नहीं कर पाते, वो सिर्फ आप खुद से कर पाते हो। ऐसा नहीं है कि आप फैमिली है तो फैमिली से आप हर तरह की बातें कई बार कर पाते हो। लेकिन ये लोग मियाँ बीवी, उसका हस्बैंड तो प्रॉपरली, अब वो भी जो है उसको समझ में आ गई है। ये जो जितने भी व्लॉगर्स के जो हस्बैंड्स होते हैं ना, इनको बहुत अच्छे से इनको पता होता है कि हमें कैसे जो है पैसा बनाना है। और ये महाशय तो राइटर हैं, तो इनका दिमाग तो बहुत काबिल तारीफ़ है। खैर मुझे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और इनके ससुर जी का भी जब ऑपरेशन हुआ था तब ये महाशय उन पर भी कैमरा डाल रहे थे, ये मैडम उनको पानी पिला रही थी तो वो शूट कर रहे थे। मतलब हर चीज़ ये लोग दिखावे की दुनिया, दिखावे की सेवा। कहते सेवा कहते ना निष्भाव से निष्फल, क्या बोलते हैं वो, कि भाई किसी बिना कामना के करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कैमरों के आगे दिखा कर कि भाई लोग अच्छा कमेंट करेंगे, अरे आप कितनी अच्छी बहू हैं, कितने अच्छे बेटे हैं, कितनी अच्छी बीवी हो। भाई अब क्या बोलें इनको। खैर अब मैं बात करूँगी सिब्बू के बारे में। तो सिब्बू के ननंद के जो ससुर जी हैं उनकी डेथ हो गई है। तो सबसे पहले तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनको स्वर्ग नसीब करे। देखिए मैं हिंदू हूँ तो मैं इस हिसाब से ही बात करूँगी। तो बस मैं उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करूँगी कि वो जहाँ रहें सुख शांति मिले उन्हें।
और अब मैं बात करूँगी कि सिब्बू की। सिब्बू वहाँ भी देखो अपना व्लॉग लेकर अपना डोला डोला रे डोला लेके, डोला रे डोला गाना मुझे बड़ा इसके ऊपर सही लगता है कि अपना पूरा डोला लेके ये चलती है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ऐसे मौक़ों पर ये छोटी छोटी लड़कियाँ क्या कर रही हैं। ये टीनेजर लड़कियाँ हैं ना, इनको अभी दुनियादारी का इतना कुछ नॉलेज है। जो इसके घर में जो इतनी बड़ी बूढ़ी सियानी पिलर माताएं हैं वो कहाँ हैं? वो तो आई नहीं। चलो खैर वो जाने दो, वो क्यों नहीं आई, वो उनका अपना एक फैमिली मैटर है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात करूँगी कि भाई तुम इस मौके पे भी व्लॉगिंग कर रही हो। अरे भाई देखो, ऐसा जब माहौल इंसान में रहता है ना, उसका सच्ची में दिल नहीं करता है। वो बिल्कुल उसके अंदर एक कहीं ना एक वैरागीपन आ जाता है कि यार एक दिन हम सब ने इस दुनिया से अलग होके जाना है, इस दुनिया को छोड़ के जाना है। बेजान लाश, आप देखो एक बेजान लाश के सामने, एक डेड बॉडी के सामने आप कुछ भी बात करो वो रिएक्ट नहीं करती। मैंने ये चीज़ें देखी हैं। मेरी जब अपनी दादी की डेथ हुई थी तो मैं उनकी बॉडी को देख रही थी। मैं ये देख रही थी कि मैंने इनके साथ में कितना वक्त बिताया, कितना मैंने इनकी गोद में मैं खेली हूँ। इन्होंने मुझे नहलाया है था, मैं इनकी गोद में खेलती थी, मैं इनके साथ में मैंने कितना बहुत लंबा समय मैंने अपनी दादी के साथ बिताया। तो वो सारी मेमोरीज आती हैं कि अब देखो वो एकदम से बेसुध होकर पड़ी हैं। बेसुध होकर भी क्या, आंखें बंद हैं, ना कोई हरकत हो रही है शरीर में। आसपास लोग बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। और जो शख्स इतनी बातें करने वाला हो, वो एकदम से आप उसकी जब डेड बॉडी देखते हो तो आपको लगता है यार कि यार ये तो मतलब एक कितना बात करने वाला इंसान आज हमेशा हमेशा के लिए चुप हो गया। तो ये माइंड सेट आपके दिमाग में आता है। चलो ठीक है, आप इतनी क्लोज नहीं हैं उनसे, समझ में आता है, बट एटलीस्ट आप 2 दिन तक तो वेट कर लेती। आप 2 दिन वहाँ रहकर अपने ससुराल में जब आप वापस आती तो आपने शूट करना ही था। फिर आप अपना वही अपनी रोज़मर्रा की शॉपिंग, रोज़मर्रा की पैसे फुकाई जो आप लोग करते वो करने लग जाते। पर 2 दिन तो करते, लेकिन नहीं, इनके दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर हमारा, कहते हैं ना कि एक दिन भी अगर हमने व्लॉग नहीं डाला तो हमारा पैसा कम हो जाएगा। और इतना ज़्यादा पैसा 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 ये लोग कर रहे हैं कि ये एक कहते हैं सनक, इनकी सनक में पैसे की खनक अब सुनाई देती है और सबको अब पता चल गया। ये कोई मौका नहीं था, ये कोई मौका नहीं था। ये बच्चों को लेके जा रहे हैं, वहाँ पर एक पिकनिक चल रही है, किसी को कूलर दिलवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब कंटेंट बना रहे। वहाँ भी आप किसी की बुरे वक्त में गए हो, किसी को हिम्मत देने गए हो, तो आप वहाँ पर कंटेंट बनाने तो नहीं गए ना। जो भी आपका काम है उसको काम की जगह पे रखो ना, आप उसको मिक्स क्यों कर रहे हो? लोग कहते हैं ना प्रोफेशन को प्रोफेशन की जगह पे रखो, पर्सनल को पर्सनल। ये बहुत पर्सनल मैटर था और आपकी किसी क्लोज की क्लोज है, आपकी सगी ननंद है, कोई आपकी दूर की कोई कज़न नहीं है। लोग तो मतलब थोड़ा सा तो एक वो रखते हैं, एक आँख की शर्म रखते हैं, लेकिन नहीं, वही शॉपिंग, वही एयरपोर्ट लोग, वही सब कुछ करना। तो फिर आप फिर क्या हो गए हो? बस दूसरों को दिखाने के लिए कि भाई दुआ मांगो, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। बस एक रटा रटाया स्क्रिप्ट ये लोग बोलते रहते हैं, दुआ की दरख्वास्त है, दुआ 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 दुआ, इस तरह के कुछ गहरे इमोशनल शब्द बोलकर इनको लगता है कि हाँ भाई हम बहुत सेंसिटिव हैं, हमारे अंदर बहुत डेप्थ है। लेकिन नहीं ना, कम से कम जब तक ये वापस नहीं लौट आती तब ये एक वीडियो बनाती और कहती हम वहाँ गए और बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हो गई है और अभी तो मिले थे। यकीनन ये उनसे भी मिली होंगी जब अभी ईद थी। तो भाई होता है ना कि यार अभी तो मिले थे। मैं खुद अपनी लाइफ में ऐसे मैंने लोगों के साथ में रही हूँ, मतलब ऐसे लोग मुझसे मिलते थे जिनके साथ में 1-1 घंटा बैठ के बात कर रही हूँ और फिर मुझे कुछ 2 महीने बाद पता चलता था कि वो इस दुनिया में अब हैं ही नहीं। तो सोचो आपको कितना लगता है कि यार वो आपके साथ बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, आपको पता ही नहीं था कि भाई अब 2 महीने बाद अब ये जाने वाले।
ये बहुत ज़्यादा एक एक इमोशनल ट्रॉमा होता है। जब आप इंसान सोचने पे आता है ना तो बहुत कुछ सोच जाता है। खुद मैंने देखा है कि लोग किसी के मरे पे आते हैं और 2 महीने बाद पता चलता है उनकी भी हो गया है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। तो लाइफ इतनी अनसर्टन है कि आप कह नहीं सकते हो। मतलब कोई इंसान किसी के अफसोस करने जा रहा है और उसको ये नहीं पता कि भैया 2 महीने बाद यही लोग मेरे उस पे आएंगे, लेकिन मैं नहीं इनको देख पाऊँगा। आप सोचिए कि इतनी गहराई से कोई सोचता नहीं है। आपको नहीं पता है कि आप जिसके साथ बैठे हो अगले ही पल वो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो लाइफ इतनी छोटी होती है, एक थोड़ी सी सेंसिटिविटी आप रख दो। मैं ये नहीं कहती कि आप व्लॉग मत बनाओ, ठीक है, मूव ऑन करना चाहिए। हर कोई खाना पीना उठना बैठना नहीं भूल सकता है, बट एटलीस्ट कुछ 2 दिन जब आप सब कर आती तब आ जाती, लेकिन नहीं। खैर, तो मुझे यही एक छोटा सा वीडियो बनाना था कि भाई जब तक है जहाँ जाने जहाँ हम व्लॉग बनाएंगे बनाएंगे और बनाएंगे और पैसा छापेंगे, नहीं पैसा नहीं डॉलर छापेंगे, क्योंकि डॉलर ही बनाने हैं इनको। और कहते हैं ना कितनी कहते हैं ना जिधर वजन उधर भजन। तो वाकई कि नोटों का वजन जहाँ लग रहा होता है यही लोग भजन वहाँ पे करने पहुँच जाते कि भाई यहाँ पे कंटेंट बहुत अच्छा मिल रहा है, चाहे खुद की ही सर्जरी का क्यों ना हो। तो मैंने इन 2 महिलाओं पे बनाया जिन्होंने अपना जुलूस निकाला कैमरे पे, और एक ने किसी दूसरे के जनाजे पर अपना कंटेंट बनाया। तो ये 2 महिलाएं हैं जो बड़ी पॉपुलर व्लॉगर्स हैं। तो मैं इनको यही कहूँगी कि भाई तुम लोग अब इतना तो कमा चुके हो कि अगर तुम 1-2 दिन व्लॉग नहीं डालोगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। लेकिन नहीं, ये लोग कहेंगे हम क्यों मरे, हमको कौन खिलाने आ रहा है। बिल्कुल आप लोगों को कोई खिलाने नहीं आ रहा, लेकिन आपको देखकर बहुत से लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। ये जो इन्फ्लुएंसर का जो टैग आप लोग लेकर बैठे हैं ना, ये सब हम उसी की वजह से बात कर रहे हैं। या तो मत कहो कि आप इन्फ्लुएंसर हैं। खैर एनीवे, ये टॉपिक तो चलता ही रहेगा और मुझे पता है कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग इन चीज़ों से ना सीखें। आप लोग अपनी लाइफ में थोड़ी सी सेंसिटिविटी रखें। आपके अगर परिवार में अगर आप कोई नए नए व्लॉगर बनने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा लोगों की प्राइवेसी और ख़ुद की प्राइवेसी को भी रिस्पेक्ट करें। तो चलिए चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर।